नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान के आर्टिकल नंबर 295 के साथ। कल 94 में हमने कुछ बातें करी थी, जहां पर हम देख रहे थे कि भाई पहले की प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका होगा। उसी से संबंधित कुछ और बातों को क्लियर किया गया संविधान के आर्टिकल नंबर 295 के साथ। राज्य और केंद्र के बीच किसी प्रकार की कोई लड़ाई ना होने पाए। हमारे देश में 4 प्रकार के राज्य थे, खंड का वाले, खा वाले, गा वाले, घा वाले, भाग नंबर 6, 7, 8 में, और इनके लिए अनुसूची 1 बनाई गई थी। तो इन सब में आपसी कोई मुद्दा लड़ाई का ना रहे, इसके लिए संविधान का आर्टिकल नंबर 295 मदद करता है। आइएगा हम इस संविधान के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, राइट किसके पास रहेगा, अधिकार किसके पास होने वाला है। चलिएगा देख लेते हैं किसके पास होने वाला है। कह रहे हैं कि इस संविधान के प्रारंभ से ही जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची 1 के भाग खा में निर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानीय किसी देशी राज्य में निहित थी, किसी देशी राज्य में निहित थी, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए जो भारत सरकार के इस निमित्त उस राज्य की सरकार से किया जाए। केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए राज्य सरकार से अगर कोई संधि की जाए, समझौता मतलब प्रॉपर्टी कैसे बटेगी उसके बारे में, अगर ऐसा किया जाता है तो यह सब संघ में निहित होगा। किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। लेकिन यदि ऐसे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति आस्ति धारित है, ऐसी प्रॉपर्टी कुछ उनके ऊपर बेस्ड है, तो संघ सूची में प्रकटित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन होंगे। अगर संघ सूची में बात लिखी है कोई चीज, हमने उस समय 97 विषय थे, 97 विषयों से संबंधित कोई बात आ रही है तो उस पर कोई टेंशन नहीं, वो ऑलरेडी 97 विषय यानी कि केंद्र सरकार के पास चले गए, वो इसके संबंधित हैं तो केंद्र सरकार के पास चले गए। हालांकि लिखे आर्टिकल 246 के लिए और शेड्यूल नंबर 7 में जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं पहली अनुसूची के भाग खा में विनिर्दिष्ट हैं, राज्य के तत्स्थानीय किसी देशी राज्य की सरकार की थी, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हो, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए, सभी संधियों के अधीन रहते हुए जो पहले से हमने करार किया हुआ है, राज्य की सरकार की थी पहले। अब क्या होगा? अगर ऐसा कुछ था तो अब क्या होगा? जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे समझौता, पहले जो था सो ठीक, अब हम उस राज्य से कैसी समझौता कर रहे हैं? भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यता होगी। समझौता भारत सरकार करेगी कि ये काम तुम्हारे पास रहेगा, हमारे पास रहेगा, कितना तुम्हारे पास रहेगा, कितना हमारे पास रहेगा, हमारा विषय हम कानून बनाएंगे। जैसे समवर्ती सूची पर लड़ाई हो जाए तो भाई उधर लड़ाई नहीं करना, केंद्र सरकार जो बोलेगा वही करना है। यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे अधिकार अर्जित किए गए थे अथवा ऐसे दायित्व बाध्यताएं उपगंत की गई थी, तत्पश्चात संघ सूची में प्रकटित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन होंगे। पहले से अगर वो कहीं राज्य सरकार के पास थी, लोकल गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन अब हमने उसे संघ सूची में डाल दिया है तो किसके पास होगी? संघ सरकार के पास होगी। राज्यों से उसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगा। केंद्र सरकार की वे बाध्यताएं होंगी, वे अधिकार होंगे, वो प्रयोजन होंगे। प्लस और क्या कहा गया? और कहा गया इसके अलावा जैसा कि आपने ऊपर कहा, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, उसके अधीन रहते हुए पहली अनुसूची के भाग खा में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार उन सभी संपत्ति और आस्ति तथा उन सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं के संबंध में, चाहे वे किसी संविदा से अन्यथा उद्भूत हुई हो, खंड 1 में निर्दिष्ट भिन्न है, इस संविधान के प्रारंभ के तत्स्थानीय देशी राज्य की सरकार की उत्तराधिकार होंगे। कहने का मतलब खंड खा में कौन से राज्य थे? जो देशी रियासत 562 शामिल हुए थे, उनको खंड खा में 10 या 11 राज्यों के रूप में उनको शामिल किया गया था। तो उनकी संपत्ति का क्या होगा, उनकी पावर का क्या होगा? तो वही यहां पे क्लियर कर दिया गया, वो भाग खा में हो जाएंगे। उनके अपने कुछ उत्तराधिकार नहीं है, क्योंकि हमने देशी रियासतों को शामिल किया तो उनको कोई अधिकार नहीं दिया कि वहां के मालिक तुम बनोगे। पूरी तरह से लोकतंत्र का हिस्सा तुम्हें बनना पड़ेगा। जैसे ब्रिटिश प्रांत है, सेम आपके लिए भी वही नियम रहेगा, आपको भी वही। हाँ, बस पेंशन वगैरह कुछ अलग से बात थी कि थोड़ी सी पेंशन दे दिया करेंगे, वो अलग बात थी, अन्यथा कोई और चीज वहां पे नहीं है। बस इतना ही था आर्टिकल नंबर 295 के साथ।
कल मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल यानी कि 296 के साथ। तब तक के लिए भूलिएगा मत, हमें बने रहिएगा हमारे साथ। आपसे आर्टिकल की सीरीज 395 तक पूरी करनी है। ओके, चलो टाटा बाय एंड टेक केयर।